आपन निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। मुजफ्फरपुर के कुटनी की घटना बालिका आपको याद होगा। परसों जो है फिर से पश्चिम चंपारण में 17 साल की बच्ची के साथ दुराचार हुआ है। अस्पताल ले जाने के बाद जो है वो इलाज में देरी हुई, उसका भी देहांत हो चुका। मंगल पांडे से जनसुराज इस्तीफा मांग रहा है। उनके बंगले को आज घेरा गया है। अभी भी वहाँ पे आंदोलन जनसुराज के लोग कर रहे हैं। हमारे साथ हरीश सहनी है, भाजपा के कद्दावर नेता और बिहार सरकार के मंत्री। क्या कहिएगा, क्यों नहीं दे देते मंगल पांडे इस्तीफा? 680 करोड़ रुपया का पीएमसीएच के ठाकुर साहब पे भ्रष्टाचार का आरोप है, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन। दूसरा डॉक्टर नहीं है क्या बिहार में? आप शुरुआत किए हैं बेतिया से, डीएमसीएच की बात की है। तो माना तो जा रहा है सबसे भ्रष्ट मंत्री विपक्ष से लेके सबका। सबसे अधिक काम हो रहा है, ये बात जनता कह रही है। जहां बिहार में हॉस्पिटल था ही नहीं था, तो बेड और बेड पर कुत्ता बैठा रहता था, बिल्ली बैठा हुआ रहता था। आज वहां रोगी का संख्या कितना है, जब आप तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि रोगी का संख्या कितना है। तो आप लीडर का बात सुनते हैं तो जनता की बात सुनिए कि जनता क्या कहता है। कितने दवाई नहीं मिलती है अरे भाई। एक बात बता देते हैं, ये यदि नहीं कुछ व्यवस्था है, ये इतनी जो भीड़ आप देख रहे हैं हॉस्पिटल में, ये बताता है कि वहां सुविधा लोगों को मिल रहा है। जिस बिहार में हरीश सहनी जी, आपकी केंद्र सरकार की रिपोर्ट है कि 3000 से ज्यादा गरीबों की कमाई नहीं है मंथली, वो तो पीएमसीएच में जाएंगे ही, गर्दनी बाग अस्पताल में जाएंगे ही। वो कहां से जाएंगे वेदांता और उसमें? आज वो सुविधा तो हम लोग यहाँ दे रहे हैं, इसीलिए ना रोगी का संख्या इतना बड़ा है। रोगी का संख्या बढ़ने का मतलब कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वहां सुविधा दिया जा रहा है। अब दुनिया के हर क्षेत्र में अपवाद होता है, किसी कारण बस कुछ काम करने, एक तो काम होता ही नहीं है, करता ही नहीं है एक व्यक्ति जो करता है उसमें जो बारीकी भूल होती है, तो अब वो देखा जाता। पहले तो ये सब कोई विषय ही नहीं था, इसलिए जो काम हो रहा है, मुझे लगता है कि बिहार की जनता वो खुश है और जितने सुधार होने चाहिए वो भी प्रक्रिया में है, वो भी हो रहा है। इसलिए मैं यही आपको नहीं लगता कि मंगल पांडे ने जो कुडनी की घटना हुई उसको लिपापोती की, ठाकुर जी को एक दिन बाद ज्वाइन कराया, उनको सस्पेंड नहीं करके जो नहीं उसमें शामिल था उसको सस्पेंड कर दिया, लिपापोती हुई? वहां पूरे कुडनी और मुजफ्फरपुर बिहार के लोग खुश हुए, त्वरित कार्रवाई हुई। अब उससे बेहतर केवल और केवल नाम हो सकता है। वहां लोग सब खुश थे। ये कह देना कि वहां लिपापोती हो गया, यह कहना उचित नहीं। फिर आप ही के सवाल पे आ जाते हैं। मुजफ्फरपुर से पटना की दूरी 1.5 घंटा। मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज कहता है कि हमारे पास ऑपरेट करने के लिए वहां हथियार नहीं थे। क्या किसी बच्ची की, वो भी दलित बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए पटना पीएमसीएच से एक डॉक्टर की टीम ऑपरेट करना, उसको मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज नहीं जा सकती? दीजिए जवाब। पटना से मुजफ्फरपुर, हाँ। जब वो कह रहे हैं मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज कि हमारे पास ऑपरेट करने के लिए हथियार नहीं है, तो क्या पटना, जब उसको पटना भेजा गया, तो क्या एक टीम पटना से मुजफ्फरपुर 1.5 घंटे में जाके उसको ऑपरेशन नहीं कर सकती थी? देखिए एक बात बता देता हूँ, जो प्रश्न मुझे आप पूछ रहे हैं, इसके लिए जो कार्रवाई हुई, टीम गठित हुई, ये सब उन लोगों का। मीडिया के सामने तो आपके स्वास्थ्य मंत्री आते ही नहीं है। वो तो हमेशा भाई कल भी हम लोग साथ थे, कल भी मीडिया के सामने थे, नहीं रहने। विपक्ष चैलेंज कर रहा है कि हिम्मत है तो चुनाव लड़के जीत जाइए, बैक दरवाजे से कहां आते हैं स्वास्थ्य में, जैसे आप जीत के आते? हम कैसे जीत के आए हैं? वही ना, गए थे ना सिवान अभी। हम जो जीत कर आए हैं, इसके लिए पूरे बिहार के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को शाबाशी देता है
कि हरीश सहनी जिस क्षेत्र से जहां इनका घर पड़ता है वो एनडीए में चला गया, तो फिर उस एक मलाह के पुत्र को एमएलसी बना के नेता प्रतिपक्ष बनाता है, मंत्री बनाता, तो इसके लिए तो लोग धन्यवाद चला गया। तो चैलेंज तो विपक्ष मंगल पांडे को कर ही रहा है कि जीत जाए, जरा आइए ना विधानसभा से। जितने लोग इस मनसा में लगे हुए हैं सबका मनसा पूरा होगा, आने दीजिए। लड़ेंगे मंगल पांडे, कुछ सर ने मंगल पांडे लड़ेंगे, वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे सो मैं नहीं कहूंगा, हमारे शीर्ष के नेता ये तय करेंगे, लेकिन वैसे सभी लोगों का मनोकामना पूर्ण होगा। इंतजार। अंतिम सवाल का जवाब दीजिए। कहा अंदरूनी सूत्र जो बता रहे हैं कि मुकेश सहनी आप लोगों के साथ आ रहे हैं, सीटों का बंटवारा भी तय हो गया, एक मंत्रिमंडल, एक मंत्रालय भी तय हो गया है, कहाँ तक सच है? अच्छा एक बात कह दीजिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है, ऐसे थोड़ी हो गया है कि विदेश के लोगों को जोड़कर ये बड़ा बन गया है, ये इसी प्रांत इसी देश के लोगों को जोड़कर बड़ा बना है। आज सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास करने वाली ये पार्टी है। हो सकता है हमारे शीर्ष के नेता निर्णय लिए होंगे, लेकिन ये बात मुझे नहीं पता है, ये बात तो पूरा देश जानता है कि जो विषय जनमानस में आता है उससे पहले तो आप लोगों के बीच आ जाता है, इसलिए आप लोगों को पता। अच्छा हरी जी, एक सवाल का और, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता बड़े नाराज हैं इस बार जो सर्वे हो रहा है उसमें भाजपा के। दूसरी चीज, भाजपा में अगड़ी जातियों को हाशिए पर ढकेला जा रहा है। तीसरी चीज, जो बाहर से बिहार भाजपा में तो कोई नेता ही नहीं, अब जनता भी कहने लगी। चौथी चीज कि इंपोर्ट करके नेता लाए जा रहे हैं, जो दूसरे दल से आ रहे हैं उनको मार मलाई दिया जा रहा है, और जो कार्यकर्ता वर्षों से झंडा ढोया है उसको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। आखिर क्यों ऐसा? भाजपा नई भाजपा बन गई है क्या, या अटल आडवाणी जोशी की भाजपा है? देखिए बहुत दूर तक हमको नहीं दिखाई देता है, चश्मा का पावर थोड़ा कम है, नजदीक की बात करता हूं मैं। कोई पिटारे वाला मतलब मलाह का पुत्र नहीं था, मुझे पद मिला। अभी राजकुमार सहनी को इतने लंबे समय से ये काम किया, आयोग का सदस्य बना है, ये कोई पिटारा वाला नहीं है। ललन सहनी कोई पिटारा वाला नहीं है, भाजपा का पुत्र था, उसे सम्मान मिला है। इसी तरह जो लोग, कुछ लोगों को होता है कि वही बात कि आधा गिलास पानी आधा खाली, जो लोग बोलते हैं, कुछ लोगों को केवल और केवल नकारात्मक विषय है वो केवल उनको दिखाई देता है, और कुछ लोग को सकारात्मक उसी में दिखाई। मानते हैं ना कि बिहार भाजपा, मानता हूँ ये बिहार भाजपा में नेताओं की कमी, मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और इसका संस्कार, कार्यशैली, सब कुछ, सेवा का भाव, सब कुछ श्रेष्ठ है। हरी जी, मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि हरी सहनी जो है मुट्ठी भर मल्लाहों के नेता हैं, मंगल पांडे, मिथिलेश तिवारी मुट्ठी भर ब्राह्मणों के नेता हैं, क्या बोलते हैं, अपने गृह राज्य मंत्री मुट्ठी भर यादवों के नेता हैं। कोई ऐसा नेता बिहार में है जो कि भाजपा में कि जो सबको, सबका साथ सबका विकास लेके चले? आप मुझे ये बात क्यों कहते हैं? आप ऐसा बात पूछ देंगे तब तो हमको बड़ी पीड़ा होगी। जिस मंच पर जाता हूं देश धर्म संस्कृति की बात करता हूं, केवल निषादों की बात नहीं करता हूं। आप मुझे बांधेंगे इसमें तो शायद बहुत मुझे पीड़ा होगा, जैसे लगेगा। आप तो कहते हैं कि आप राम के निषाद। अरे राम के निषाद जहां कहता हूं, निषाद का नाम आता है तो नाम का निषाद हूं, और नहीं तो कहता हूं जिस देश की आजादी में 10 लाख से अधिक पूर्वज कुर्बानी दिए, उन तमाम शहीदों के सपनों का भारत कौन बनाएगा? कौन देश का रक्षा, धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा का बात करेगा? हम उसका बनकर रहेंगे, और आपसे भी आग्रह करता हूं कि आप भी उसी का बनकर रहे। यदि आप देश का सपूत बनना चाहते हैं, उन तमाम शहीदों के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, तो आप भी वैसे ही निर्णय लीजिए। इसलिए जात में बांध कर रखना ये बड़ा अन्याय है। हम बाहर बैठे हुए हैं, आपसे बात कर रहा हूं, और अभी हम घर में जाए अपने बच्चों से बात करूंगा तो आप क्या कहेंगे कि आप केवल परिवार के हैं?
जब मैं अपने समाज में जाऊंगा तो समाज की बात करूंगा तो कहेंगे केवल आप समाज के हैं। मैं मंदिर में जाऊंगा, संतों के बीच जाऊंगा तो सनातन की बात करूंगा, इस गेरुआ की बात करूंगा, भारत माता की जय की बात करूंगा, तो आप कहेंगे कि खाली महात्मा है। ऐसे थोड़ी होता है। एक व्यक्ति का बहुत सारा रोल होता है, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर, वो सब अलग अलग जगहों पर अलग अलग रोल करता है। तो मुझे कम से कम आप केवल मलाहों के बीच बांध कर रखना चाहेंगे तो शायद बहुत मुझे पीड़ा होगा। बचपन से अलग भाव में जिया हूं, और उस व्यक्ति को कहेंगे मलाहों के बीच केवल, तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन भाजपा तो आपको उसी के लिए रखी, भाजपा रखी है क्या जी? केवल मला हरी सहनी है तो मल्लाहों का वोट मिथिलेश किसी तिवारी हैं, व्यक्ति में वो सामर्थ्य मंगल नहीं, पांडे हैं तो किसी व्यक्ति में वो सामर्थ्य नहीं कि पूरे अपने समाज को बांध कर रखे। वो पार्टी में सामर्थ्य होता है। आज मैं भी हूं, मुझे बता दीजिए आप कि मैं किस व्यक्ति के कारण हूं यहां। मैं हूं किसके कारण? केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। उस भारतीय जनता पार्टी का मैं एक दूत हूं जो मां भारती को सबल बनाकर रखने में पूरे देश में सबसे सबल है। मैं उस पार्टी का कार्य करता हूं। उसी प्रकार केवल मैं नहीं हूं, देश में आप जिन्हें देख रहे हैं मैक्सिमम लोग ऐसा ही है, अधिकांश लोग वही। तो चलिए, ये थे हरी सहनी, भाजपा के कद्दावर नेता और बिहार सरकार के मंत्री। लेकिन मंगल पांडे से जो इस्तीफे की अब मांग शुरू हो गई है, इसकी गूंज तो जब विधानसभा का सत्र चुनाव से पहले एक बार होगा उसमें भी गूंजेगी कि मंगल पांडे के कार्यकाल में जो पीएमसीएच का घोटाला है उसके कागज पत्र जो अब मीडिया तक पहुंचने लगे, इसकी पोल तो निश्चित तौर पर खुलेगी। मनोज चतुर्वेदी, कैमरामैन गौरव के साथ, पटना।